शरीर के घाव कैसे और क्यों देर से भरते हैं? हाउ एंड वाई डू बॉडी वुंड्स हील लेट? हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी छोटी बड़ी चोटें लगती रहती है। कुछ चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती है, वहीं कुछ के निशान जिंदगी भर हमारे शरीर पर रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों इन चोट को ठीक होने में इतना समय लगता है और क्यों इनके निशान रह जाते हैं? तो चलिए इस वीडियो से पता करते हैं। हमारा शरीर कुदरत द्वारा बनाया गया इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंजीनियरिंग का उदाहरण है। बहुत सी शारीरिक समस्याओं का हल हमारे शरीर के पास पहले से ही मौजूद है। चोट लगने पर घाव के ठीक होने की प्रक्रिया भी इन्हीं समस्याओं में से एक का हल है। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे उस घाव को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान न हो। चोट का ठीक होना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें हमारे शरीर की कई कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। हमारे शरीर की त्वचा मृत कोशिकाओं से बनी होती है। त्वचा के मुख्य दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जो हमारे शरीर को बाहरी तत्वों और वातावरण से बचाता है, और भीतरी भाग जो कोशिकाओं और दूसरे अवयवों के लिए एक रक्षात्मक अवरोध बनाए रखता है। जैसे ही किसी चोट के कारण त्वचा का रक्षात्मक कवच टूट जाता है और खून बहने लगता है, तो तुरंत ही उस घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले खून के बहाव को कम करने और रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चोट लगने के कुछ ही समय में थक्का कोशिकाएं, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, घाव की जगह पर जमा होकर एक फाइब्रिन थक्के का निर्माण करती है। यह थक्का खून के बहाव को रोकने का कार्य करता है। जैसे ही शरीर का रक्षा कवच टूटता है, बाहरी तत्व, जिनमें जीवाणु भी शामिल होते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनकी वजह से हमें संक्रमण या इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। इसे रोकने के लिए हमारे शरीर की सफेद कोशिकाएं, जिन्हें माइक्रोफेजेस कहा जाता है, वे हरकत में आ जाती हैं और इन जीवाणुओं का नाश करती हैं। ये कोशिकाएं उन जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें फैलने तथा शरीर को संक्रमित होने से बचाती हैं। इसके बाद उन हिस्सों की रिपेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो चोट के कारण क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें त्वचा से लेकर रक्तवाहिनियां शामिल हैं। अन्य कोशिकाओं द्वारा नई रक्तवाहिनियों और दूसरी कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है तथा उनको जोड़ने के लिए तंतु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके साथ ही कोशिकाओं द्वारा कोलेजन तथा फाइब्रोनेक्टिन का स्राव करके नई कार्यकारी बाह्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब बाहरी त्वचा का भी निर्माण शुरू हो जाता है। कुछ कोशिकाएं घाव के ऊपर नए ऊतकों के लिए आवरण बनाती है। जैसे जैसे कोलेजन की मदद से नई कोशिकाएं बनती है, घाव का आकार छोटा होते जाता है, और जब इन कोशिकाओं की भूमिका पूरी हो जाती है, तब जिन कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती वे स्वतः नष्ट हो जाती है। घाव भरने की यह प्रक्रिया बहुत नाजुक और जटिल भी होती है, और कुछ कारकों की वजह से इसके विफल होने की संभावना भी होती है, जैसे कि कोई खास बीमारी, बुढ़ापा या कोई संक्रमण इत्यादि हो तो घाव जल्दी नहीं भरता और कभी कभी नासूर बन सकता है। किसी घाव को ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये उस घाव पर निर्भर करता है कि चोट कितनी बड़ी और गहरी है। इस तरह कुछ घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं तो कुछ को बहुत समय लगता है, और इसके अलावा कुछ घावों के निशान जिंदगी भर शरीर पर मौजूद रहते हैं।